हम करेंगे। शांति रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। आदिवासी एक हो के करो पुकार। अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है। आदिवासी समाज एक हो। आदिवासी समाज रैली जो है बाहर तक आते वहाँ तक घूम रहे कहने का है कर क्या रहा है पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो वाचियों की का पालन करो वाचियों की का पालन करो ऐसा कानून लागू करो ऐसा कानून लागू करो एक ही नारा एक ही मांग ग्राम पंचायत एक ही नारा एक ही मांग ग्राम पंचायत हम सब ने ये ठाना है ग्राम पंचायत बनाना है एक ही नारा एक ही मांग ग्राम पंचायत एक ही ग्राम पंचायत बनाना है ग्राम पंचायत बनाना है ग्राम पंचायत होश में आओ जाति सलाहकार परिषद होश में आओ होश में आके संविधान पढ़ो नगर पंचायत हटाना है नगर पंचायत बस्तर हटाना है नगर पंचायत बस्तर हटाना है हम एक हैं।
आओ, होश में आओ, होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ग्राम पंचायत बनानी है, ग्राम पंचायत बनानी है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, हटानी है, हटानी है, हटानी है, हटानी है, हटानी है, हटानी है, हटानी है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, बस्तर मांगे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, बस्तर मांगे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, हमारा अधिकार लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हमारा अधिकार लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हम सबने हटाना है, ग्राम पंचायत बनाना है, हम सबने हटाना है, ग्राम पंचायत बनाना है, किनारे हो ना उधर ग्राम पंचायत बनाना है। जय 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 भीम, 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 आगे हो रही है। आप लोग ऐसा करिए, यहाँ बैठ शांतिपूर्ण बैठ जाइए। हम लोग आपका जो मांग है, जो संदेश है, हम प्रतिनिधि मंडल के जरिए अंदर पहुँचवा देते हैं। हमारा ऑफिशियल पहुँचा देते हैं कि यहाँ पर इन लोग बैठे हुए हैं। अगर अनुमति देते हैं तो आप लोग को हम उसका सम्मान दे जाएंगे। अगर नहीं होता तो फिर हमारी बातों को भी सम्मान आपको रखना मैं बोलूँगा तो ये अपने होके बोल रहा है। वो बिना जबरदस्ती पुलिस आप इजाजत दीजिए। साथ में वहाँ रहूँगा तो भी आपको ही अपनी समस्या बताना है, हमको आगे नहीं बोलना। हम बस वहाँ तक समझ रहे हो ना?
सिंगल लाइन मिलेगी इसका लिखे बा वहाँ से दो लाइन नहीं एक ही लाइन है यहाँ ले धीरे धीरे करके इंतजाम किया एक ही जगह जाना है तो सामने फोटो भी मिलेंगे साइलेंट करके नीचे रखेंगे आएंगे तब फोटो नहीं लेंगे फोटो पूरा मिल जाएगा तुम्हें हे वाले फोटो इधर आदेश करते वाटले मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है और जैसे ही वहाँ का जो भी जल्दी से जल्दी अगर हमारा मेसा कानून लागू हो जाएगा तो जो आपका आरक्षण है जो पेशा कानून में जो भी कुछ विधि है वो आपको पुनः वापिस हो जाएगी। और फिर मैंने ये भी कहा मुख्यमंत्री जी को कि जब तक मेसा कानून नहीं अगर आ रहा है तो आप पेशा कानून के सारे नियम कानून को इन नगर पंचायतों में आप कानून संशोधन कर दीजिए, वैसा ही कानून आप बना दीजिए। ये बात मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र के द्वारा भी अवगत कराया ताकि उनको आरक्षण मिल सके, उनके अधिकार जो आप खत्म हो गए हैं वो पुनः उनके साथ न्याय हो सकेगा। ये बात भी मैंने उनको कही है और मैं आपको आश्वस्त कर रही हूँ कि आप थोड़ा धैर्य रखिए। आपसे ज़्यादा मुझे इसकी चिंता है आप लोगों के लिए, ताकि ये आपका वो जो अधिकार खत्म हुआ है उसको मैं वापस दिला सकूँ। आज ये मैं अगर बोल दूँ कि मैं कल ही इसका करवा दूंगी तो बिल्कुल नहीं, नियम कानून क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई है कि काफ़ी समय निकल गए, 10-12 साल हो गए हैं और ये तो मैं मानती हूँ कि ये गलत हुआ है, ये बिल्कुल अवैधानिक है। आज भी ये पंचायतें जो है नगर पंचायत ये नगर पालिका अगर काम कर रही है तो ये अवैधानिक तरीके से है। मैं इसमें कानूनी तौर पर सलाह ले रही हूँ कि मैं अपने अधिकार जो गवर्नर को 5वीं अनुसूची में दिए हैं उस पावर का अधिकार का मैं किस तरह से इनको हक वापस कर सकूं और इसके लिए मैं काम कर रही हूं। जो मेरे अपने अधिकार में है कि अगर किसी भी तरह का कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर वहां अनुसूचित क्षेत्र में ऐसे कानून लाती है जिससे कि हमारे आदिवासी भाइयों का हक या अधिकार छिनता है, ऐसे अधिकारों का अधिकार है गवर्नर के ऊपर। अगर गवर्नर चाहेगा तो लागू होगा, नहीं तो नहीं लागू होगा। और फिर अगर कोई चीज अगर गलत हुई है तो उसके अनुसार कानूनी तौर पर मैं सलाह ले रही हूँ कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है, किस तरह से किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जहां पर मैं अपने अधिकार का आने वाले समय में उपयोग करूंगी, मगर समय नहीं बताऊंगी, लेकिन ये मैं आपको हक को वापस करवाऊंगी, इतना आश्वस्त है। उसमें बहुत सारी चीजें भी हो रही है। आपके वन अधिकार 2006 का जो अधिनियम कानून बना हुआ है उसमें भी बहुत सारे लोगों को जो हमारा संयुक्त परिवार का जो पट्टा मिलता है उसमें वन विभाग के द्वारा ये
पूरा अधिकार आपका है। वहाँ पूरी जंगलों में संयुक्त जो लोग रहते हैं, पूरी तरह से खरीदी बिक्री, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा अधिकार, इसमें वन विभाग के जो लोग भी इसमें इंटरफेयर करते हैं। वो भी मैं चाह रही हूँ कि ये सारी चीज़ों को मैं देख रही हूँ। महाराष्ट्र के गवर्नर ने वहाँ पर अपना अधिकार का उपयोग करके और वो तमाम सारी चीज़ों का अधिकार अपने खुद के पावर से वहाँ पर अलग से एक कानून का प्रावधान कर दिया है। जो वहाँ के स्थानीय रहने वाले जो हमारे युवक हैं, उनको प्रति चतुर कर्मचारी का अनिवार्य रूप से स्थानीय लोगों को ही नौकरी देने का भी प्रावधान उन्होंने किया है। ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए हैं। वहाँ से भी मैंने काफ़ी बुला लिया है ताकि मैं आपके अधिकारों के लिए क्या कर सकती हूँ। लेकिन ये चूँकि मामला कानूनी है, बहुत सारी चीज़ें तो मेरे से आज बोलूँ और कल कर दूँ ऐसा नहीं है, लेकिन चिंता मुझे है। मैं आपके लिए किस तरह से कर रही हूँ, मैंने सारी चीज़ों का परीक्षण कराना शुरू कर दिया है और उसमें कहाँ कहाँ से रास्ता कैसे निकलेगा वो जल्दी से जल्दी मैं इस पर कार्रवाई करूँगी। अगर हो सकता है कुछ जगह अगर बहुत ज़्यादा जहाँ पर नगर पंचायत बन गई है और जहाँ पर अभी उस दिन भी मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा है कि आज नगर पंचायत बनने के कारण वहाँ पर बहुत सारे लोगों को, बेचारे गरीब लोग हैं, 5-5, 8-8, 10-10 लाख रुपए का उनको बिल दिया जा रहा है आपका मकान भाड़ा के रूप में, कर के रूप में। कहाँ से देगा आदिवासी? मैंने कहा इसको रोका जाए। और जो लोग, अगर आपके पास ऐसी कोई शिकायत है, कुछ चीज़ें हैं मेरे पास भी आई है, वो बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो वैसे भी नगर पंचायत गलत है, अवैधानिक है, ये हक नहीं होता है। और ऐसी परिस्थिति में मैं ये तमाम सारी चीज़ों को देख रही हूँ, मेरे सामने जानकारी आ रही है। तो आप लोग इतनी दूर पैदल से आए हैं, मैं आपका राजभवन में अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और जितनी आपकी चीज़ें हैं उतना मुझे सब मालूम है और समय समय पर मैं इस बात को भी उठा रही हूँ कि कभी बात है कि जब हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी परियोजना बनती है, इंडस्ट्री आती है, आप लोगों की ज़मीन अधिग्रहण कर ली जाती है और उसके एवरेज में मुआवजा 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए दे दिया जाता है। कई लोगों को नौकरी भी नहीं मिलती है, उसमें प्रावधान है। और दूसरी बात है कि दूसरी जगह भी ज़मीन आपको आपकी पसंद की देना चाहिए, ये नियम में है। वनों में भी जो लोग टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत रिजर्व फॉरेस्ट में भी बहुत सारे लोगों को बेदखल कर दिया जाता है। उसको तभी बेदखल करा जाए जब तक कि उसकी पूरी व्यवस्था ना हो। जो रिजर्व टाइगर वाले जो ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं उसमें 10 लाख का प्रावधान है, मगर 10 लाख के साथ साथ ये देखा पहले कि आप जब तक उसको पूरी व्यवस्था, सुविधा, बिजली, पानी, सड़क ये सब नहीं दे सकते तब तक उसको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन होता क्या है कि हमारे सीधे साधे भोले भाले आदिवासियों को फॉरेस्ट के अधिकारियों द्वारा डांट डपट के उसको बाहर कर दिया जाता है। हमने इस पर रोक लगाई थी जब मैं आयोग में भी थी और अभी भी ये कानून है, अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की भी दिशा निर्देश है कि आप जब तक उसको हटा नहीं सकते बाहर जंगल से, जब तक उसकी पूरी सुविधा व्यवस्था ना करें और उसकी पसंद का जहां वो चाह रहा है, गांव के लोग जहां चाह रहे हैं, ये सब कानून व्यवस्था आपके लिए बनाए गए हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि ये तमाम सारी चीज़ों को ताक पे रखकर और ये इस तरह का अगर गलत काम मैं होने नहीं दूंगी। अब ये आपको मैं आश्वस्त कर रही हूँ। और हमारी जो बहनें हैं इतनी दूर से आई हैं, अब पद यात्रा इतना आप लोगों को किसने कहा था कि इतनी दूर से आप पद यात्रा करके आओ, बताइए आप। हम सब ने हैं? हम सब ने जैसे निकले घर से वैसे माता का दर्शन करके आएंगे और हमारा जो काम है पूरा करके आएंगे। जब तक नहीं होगा ये राजभवन से वापस नहीं जाएगा। अच्छा, यही ठान के आएंगे।
तो अब मैंने जितना बताया है अब उसके अनुसार तो संतुष्ट है। आपके पास तो पूरा पावर है ना मैडम, पूरा जैसे करोगे आप ही तुम बोलने से बनाओगे, आप ही खंडन करोगे और आप ही बनाओगे, आपके पास पूरा पावर है। तो जब तक आपका कलम चलने का बहुत देरी है। तो हम वो सारी चीज़ों के आगे के लिए हमने कहा है, मगर वो एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए समय लगेगा। आप आए हैं, आपकी हर भावनाओं को मैं समझती हूँ, आपकी तकलीफ को भी मैं जानती हूँ। जब से आई हूँ मैंने ये देखा है, आपके अंतरगढ़ भी गई थी मैं, और आपका कौन सा वो टोला था जहाँ पर मैं गई थी, बहुत है टेमरू टोला, टेमरू पानी और पेंड्रा भी गई, काकेर भी गई, और कहाँ और 2-3 जगह का कर जगदलपुर भी गई। और अभी मैं आ रही हूँ, परसों के दिन जगदलपुर आ रही हूँ, वहाँ 2-3 दिन रहूंगी मैं। हम लोग तो यहीं रहेंगे आपके घर में। नहीं ऐसा नहीं है, ये आप लोग काय बोल शीतल माय क्या तू सब चुआया तू धरता करता तू मानता तू दिले ने हम जाऊँ आया न होले नहीं जाऊँ, हम ये थाई बोसू रहा। नहीं हमने आश्वासन दे दिया है। हम क्रिया खाऊ नीलू से आया, हम बस्तर के माटी क्यों नीलू से आया। नहीं अभी देखिए बहुत बड़ा त्योहार है जगदलपुर में, और साल में एक बार होता है, और मैं भी जा रही हूँ वहाँ पर देखने के लिए कि आप लोग पूरी दुनिया में ये बात प्रसिद्ध है, जगदलपुर का जो दशहरा होता है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं छत्तीसगढ़ की आपकी संरक्षक हूँ, और मैं भी क्यों नहीं हमारे वहाँ के पूरे आदिवासी भाई हैं उनके बीच में मैं देखूँ कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं। जब मैं आपके यहाँ जा रही हूँ तो आप लोग भी उस तरह का त्यौहार मनाइए, और मैंने कह दिया है कि ये एक दिन में नहीं होगा, 4 दिन में नहीं होगा, या महीने भर में नहीं होगा। इसके लिए मैं कार्रवाई कर रही हूँ, क्योंकि ये 10 साल पुरानी, आपकी 14 साल पुरानी ये समस्या है, तो इसके लिए समय लग रहा है। और जरूर मैं निश्चित आपको ये विश्वास दिलाती, कुछ ना कुछ हम इसका रास्ता निकाल रहे हैं। मैं नेताओं की तरह भाषण या वो कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं संविधान के दायरे में बात कर रही हूँ। आप भी ये सोचिए कि ये जो आप लोगों को ये तो कहना चाहिए कि मेरा भी एक सौभाग्य है, और आप लोगों के लिए भी भाग्य है कि मैं यहाँ पर आपकी बात को और इस चीज़ को सुन रही हूँ, वरना कोई आपको यहाँ तक अंदर आने नहीं देते। मगर पहली बार जो आप इतनी दूर से आए हैं, और फिर और मेरा अपना है नहीं ये चीज़ें आप बिल्कुल यहाँ पर उस चीज़ की मेरी, अगर मेरे पे विश्वास करते हैं तो मेरी बात मानोगे कि नहीं, बताइए आप मानोगे कि नहीं? तो आप समझाओ, है ना, सब लोग तो मानो। तो हाँ बोलिए। हम लोग पूरा बात आपका मानेंगे, आप क्योंकि बोलने से राजमाता और आपका बात मानेंगे, मगर जब बच्चा रोता है तो मैं आपको दूध पिलाना पड़ता है, अगर जब तक दूध नहीं पिए तब तक हम नहीं। अभी हम आपको अच्छा सा बढ़िया चाय नाश्ता करवा रहे हैं। नहीं वो नहीं, माँ का दूध चाहिए ना, माँ का दूध। तो हमने आशीर्वाद दिया ना, आपको सारी चीजें दिया है, और आप थोड़ा सा अपने मन को ये विश्वास अगर है तो आप सोचिए कि विश्वास है कि नहीं मेरे ऊपर, बताइए। मगर वो ज्यादा लेट होने से फिर इससे फिर ज्यादा और आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद। अरे तुमसे ज्यादा मुझे चिंता है जी, मुझे तुमसे ज्यादा चिंता है कि मैं तुम्हारी समस्या को कैसे हल करूं। और ये सब भाई बहन है, और ये समय पर ये सारे लोग मुझे अवगत कराते रहते हैं। समाज के लोगों को जितना मुझे दर्द है ना, तकलीफ है, उतना ही आपको भी होगी। और मैं जब से आई हूँ आपने देखा होगा, मैं पहली बार आपको लगा कि कोई आपकी समस्या को सुनने और जानने के लिए और मिलने के लिए राजभवन में आप लोगों को जगह मिली है ना। तो आप ये बात को मानिए, और कुछ लोग अगर चाहें तो मुझे जगदलपुर में भी आप मिल सकते हैं, क्योंकि मेरा जो कार्यक्रम है अभी आ रहे थे
सर जो आप बोले कि सर उसका समय जनप्रतिनिधि नहीं आए हैं बोल के पूरा ये साथ लेके आ गया हूँ। क्या लेके आए? ये पार्षद हैं, अध्यक्ष हैं, पूरा लेके आया हूँ। बताइए पार्षद कितने लोग हैं? ये साथ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जितनी जल्दी हो सकता है ये 4-5 पंचायतों का अभी नहीं बोली, जल्दी निर्णय करने वाली हूँ। ठीक है, 4-5 पंचायतों का हम जल्दी निर्णय करेंगे। और कुछ आवेदन अगर लाए हो तो वो दे दीजिएगा। उसके संबंध में ट्रेनिंग दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज भी जो नए जाते हैं उनको पता ही नहीं रहता है। तो मैं आने वाले समय में हर जिले में इसकी समीक्षा करूंगी कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का कितना पालन हो रहा है। अगर वहां पर किसी भी तरह के लापरवाही या कोई शिकायत मुझे आएगी तो मैं उस पर उचित कार्रवाई करूंगी, इतना आश्वासन मिलेगा। ठीक है, ये बात मैं जब गवर्नर के रूप में छत्तीसगढ़ में आई तो बहुत सारे आवेदन मेरे पास लोग मिल रहे थे। उस समय बहुत सारे आवेदन के लिए और मैंने समय समय पर मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा, शासन स्तर पर लिखा और हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका ध्यान मैंने आकर्षित किया कि इस तरह का जो हुआ है इन क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्र में जो पैसा कानून ऑलरेडी लागू है वहाँ नगर पालिका कैसे लागू हो सकता है अधिनियम? ये तो बिल्कुल अवैधानिक तरीके से गठित हुआ है। तो ये सरकार का ये जवाब हमेशा मुझे मिलता रहा कि यहाँ मेसा कानून आएगा तो लागू कर देंगे। जब मेसा कानून कब आएगा क्या नहीं आएगा, मगर उसके जब वो आ जाता तभी नगर पालिका का गठन होता, लेकिन हुआ नहीं, मेसा कानून आया नहीं। तो इसके लिए भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया कि इस तरह की नगर पंचायत पूरे देश में, मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रही हूँ, देश में वो ट्राइबल जो प्रदेश है, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, आपका मतलब आंध्र प्रदेश हो, ये तमाम जगह। तो हमने कहा कि आप मेसा कानून को जल्दी से लागू कराएं पार्लियामेंट से, ताकि उनको वो अधिकार मिल सके। जो अधिकार उनके थे वो सब खत्म हो गए, क्योंकि ग्राम पंचायत को पूरा अधिकार रहता था, उनको दिया गया था पेशा कानून में कि वहाँ 100% उनको 50% पूरा ट्राइबल रहेगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी आदिवासी ही रहेंगे और उनकी ज़मीन स्थानांतरण नहीं होगी दूसरे वर्ग को। ये उनके अधिकार में संविधान में दिया गया है। उनकी जो परंपरा, रीति रिवाज, जो धार्मिक आस्था, सब कुछ उनके आधार पर ही संचालित करने का प्रावधान था। लेकिन हुआ क्या है कि नगर पंचायत आने के बाद बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो रही है उनके साथ। समय समय पर आवेदन आते हैं कि किस तरह से उनको संपत्ति कर के नाम से बहुत पैसा उनको नोटिस दिया जा रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान आकर्षित किया है कि आप कम से कम ये शेड्यूल एरिया में ये संपत्ति कर ना वसूली किया जाए। जो लोग वर्षों से काबिज हैं उनको 5-5, 10-10 लाख का नोटिस दिया जा रहा है। ये ट्राइबल लोग इतने गरीब हैं, ये इतना पैसा तो दे नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों में मैंने कहा है और शासन स्तर पर भी इस पर विचार करने की मुझे आश्वस्त किया है और निश्चित रूप से कोई ना कोई हम रास्ता इसका निकालने का मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में अधिकार संविधान में गवर्नर को पूरा अधिकार दिया गया है कि वो वहाँ की बारे में देखें, उनके साथ उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा और वहाँ पर शांति बनी रहे और उन तमाम जो हमारे ट्राइबल लोगों के साथ किसी तरह का अनजस्टिस हुआ। तो ये सारी चीज़ों के मेरे संज्ञान में है और मैं प्रयास कर रही हूँ। मेरा 2 साल में 1 साल कोरोना में निकल गया है और आने वाले समय अब मैं शुरुआत कर रही हूँ। भविष्य में मैं सारे अनुसूचित क्षेत्र के जो जिले हैं वहाँ पर मैं समीक्षा करूँगी, देखूँगी कि कितना पालन वहाँ पर संविधान का हो रहा है। जो ट्राइबल के लिए 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत पैसा कानून के अंतर्गत जो अधिकार उनको दिए हैं, ये तमाम सारे विषयों को, उनकी सारी व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तमाम चीज़ों का मैं मूल्यांकन करूँगी और समय समय पर प्रशासन और उसके साथ साथ उनको सरकार को इसका भी दिशा निर्देश मैं देते रहती हूँ। मुझे विश्वास है कि शासन भी इसमें
मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, वो भी गंभीर है इस विषय पे और वो भी चाह रहे हैं कि इनका कैसे समाधान हो जाए। मैं आज आपको बता रही हूँ, ये मेरी चर्चा होते रहती है, आप इसको ये अन्यथा न लें, लेकिन उनका भी दृष्टिकोण मेरा भी दृष्टिकोण अगर एक होकर अगर हम प्रयास करें तो निश्चित रूप से इसका समाधान होगा और उन लोगों को जो अधिकार है उस तरह का हम परिस्थिति बना सकते हैं। तो ये उनके लिए जो उनकी मांग है उसके अनुसार वो उनको लाभ मिलेगा। आपने मैडम प्रॉमिस किया है इन लोगों सब लोगों को। एक प्रश्न है, विपक्ष भी लगातार आपके दरवाजे पर आ रहा है, राजभवन लगातार गुहार लगा रहा है कि प्रशासन जो है वो सरकार प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, खासतौर पर कवर्धा मामले में अभी विपक्ष आया था। आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई विपक्ष की पीड़ा को भी आपको समझती है? विपक्ष क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? देखिए, पक्ष विपक्ष मेरे लिए तो और जो भी कुछ इस प्रदेश की जो जनमानस है, जनता है, कोई भी व्यक्ति अगर आता है और किसी भी तरह की मेरे पास अपनी मतलब आवेदन देता है, अपनी मतलब समस्या बताता है, तो मेरा फर्ज होता है कि मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूँ और उसी दिशा में मैंने मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित किया। बहुत सारे ज्ञापन मेरे पास आए, सामाजिक संस्था के आए, केवल राजनीतिक संगठन के ही नहीं आए और बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं, चाहे वो शिक्षित बेरोजगार लोग हों, उनकी अपनी शिक्षकों की समस्या हो और भी अनेक समस्या अलग अलग विषयों को लेकर मैं उनका ध्यान आकर्षित करते रहती हूँ। तो मेरा काम है सरकार का ध्यान आकर्षित करना और उसका समाधान शासन स्तर पर ही हो, इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ। बस्तर से जो आज जो लोग आए थे आपसे मुलाकात की और बाहर लगाई और आपने कुछ पंचायतों को भी तत्काल प्रभाव से आश्वासन किया, कलेक्टर को निर्देशित किया, कब तक इनकी? देखिए, मैं कार्रवाई और पूरा उसका जो कानूनी और विध से तमाम सलाह मशवरा लेकर ही, और उसके लिए एकदम से नहीं होगा। मैंने कहा ना कि एक समय के अंदर ही सारी चीज़ें होने के बाद ही, मगर इतना ज़रूर है कि जो भी हो सकता है अगर लीगल है तो मैं करूँगा। बिल्कुल इन तरह का तमाम जो है, अगर इलीगल ये जो कुछ किया है, कहाँ क्या किया जा सकता है, कहाँ वो भी देखना पड़ता है कि वहाँ की परिस्थिति क्या है, किसी तरह का विवाद की स्थिति भी ना हो, मतलब सबकी सामूहिक प्रस्ताव और निर्णय के आधार पर ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। नहीं तो पता लगा कि आपस में ही किसी तरह की विवाद की स्थिति ना हो जाए। तो इसलिए हम वो तमाम परिस्थिति देखकर सबकी सहमति और तमाम जो चीज़ जो हुआ है वो तो मैं मानती हूँ, आपको बता भी दिया कि क्या हुआ। तो इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक कार्यक्रम है और अभी सारा एक बड़ा कार्यक्रम था। हेलो, मैं जब आई तो मुझे पता लगा कि आप लोग जो तेंदुल पत्ता का संग्रहकर्ता जो लोग हैं, इनका 2 साल से उनका बोनस बैंक में जमा था 597 करोड़ रुपए, जब और 2 साल से उनके बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दी थी। तब मैंने मंत्री जी को पत्र लिखा, अधिकारियों को यहाँ मीटिंग की। आपको मालूम होगा कोविड के समय कितना परेशान थे। ये पैसा जो है अभी इतनी जल्दी जल्दी कैसे मिल रहा है, मालूम है आपको? ये जानकारी है कि नहीं? ये सारी चीज़ें मैं कार्रवाई करवा रही हूँ, वरना ये पैसा आपको जो है, और ये सब पैसा अभी धड़ाधड़ आपको पैसा मिल रहा है बोनस का। नहीं तो ये बैंक में पैसा जमा था, वो ब्याज ले रहे थे, आपका ही पैसा आपको ही नहीं दिया जा रहा था। कई बच्चे छोड़ दिए जो तेंदुपत्ता संग्रह करता, और उनकी भी जो फंड मुंशी है और भी बहुत सारे है, उनकी भी समस्या का मैंने समय समय पर प्रशासन शासन को कहा कि ये पैसा उनको पूरा का पूरा मिले जो उनके पास है। तो ये चीज़ें भी होना चाहिए। आपका ही पैसा और आपको ही नहीं पता होगा तो कैसा होगा? ये सारी चीज़ें लाभांश सरकार ब्याज में, फिर बाद में क्या करती थी सरकार, कोई भी सरकार हुई होगी, आप ही का पैसा को आपको ही चप्पल, जूते, साड़ी और पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें बिल्कुल बांट देती थी, और आपको लगता था कि सरकार हमें दे रही। सरकार नहीं है, आपका ही पैसा था, बैंक का कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपका पैसा है, आपको दीजिए, आप अपनी चॉइस से आप कपड़े खरीदेंगे, आपको जो खरीदना है, जो चीज़ें चाहिए आप खरीदेंगे। कहाँ से पता नहीं कहाँ की चप्पल किसको होगी नहीं होगी, साड़ी और कदम, ये सब चलता रहता था। मगर ये अन्याय होने नहीं दूंगी अब मैं, आप सोचिए।